इन सब विषयों में मंत्रियों ने भी अपने विचार रखे और इंटरेक्शन भी हुआ और काफी उन्होंने भी जो अच्छे निर्णय किए हैं वो भी उन्होंने सबके सामने रखे। एक महत्वपूर्ण बात है कि इसके जो 10-12 सब्जेक्ट्स थे वो काफी डिटेल में है। आपको हमारे वेबसाइट पर हम इसकी जानकारी देंगे, आप उसको जरूर लीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे पता है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है कर्नाटक से रिलेटेड है और इसी मीटिंग में मेरी कल चीफ मिनिस्टर के साथ बहुत लंबी मीटिंग इसी हॉल में हुई। फिर उसके बाद में चीफ मिनिस्टर आज सुबह फिर उनके प्रमुख अधिकारियों के साथ सुबह मेरे पास आए थे और मेरी उनके साथ और हमारे अधिकारियों के साथ सेक्रेटरी थे, हमारे एनएचआई के मेंबर थे और अधिकारी थे। काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और बंगलोर का ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, आप लोगों को काफ़ी तकलीफ भी होती है उसकी भी चर्चा हुई। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बता पाऊंगा, कुछ अभी इन प्रोसेस है तो वो बाद में जब होंगी तब आपको बता पाऊंगा। पहली बात तो ऐसी कि बंगलोर को और बंगलोर के आउटर पार्ट को अच्छा करने के लिए हमारी डिपार्टमेंट ने जो कुछ निर्णय किए और जो काम कर रहे हैं उसमें से ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बना रहे हैं हम कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। दैट रोड इज बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। एनएचआई बना रही है, एनएचआई की हमारी चेयरमैन अलका जी यहाँ उपस्थित है। उसमें ये 262 किलोमीटर है, 17,000 करोड़ का है। और दूसरा सूरत सोलापुर कर्नूल चेन्नई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो पंजाब हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल राजस्थान गुजरात दिल्ली यहाँ से साउथ के तरफ जो ट्रैफिक आता है वो मुंबई और पूना में जाता है, तो सूरत में ही वो रुक जाएगा। और सूरत से ये नया ग्रीन हाईवे बन रहा है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल चेन्नई। उसी प्रकार ये आपके कर्नाटक में भी आने वाला है। और ये टोटल जो रोड है इसके बनने से डिस्टेंस भी कम होगा और साउथ और नॉर्थ इसके बीच में निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट और आसान हो जाएगा। तो ये सूरत सोलापुर कर्नूल चेन्नई जो हाईवे है ये 1600 किलोमीटर का है, जिसमें दिल्ली से बेंगलोर, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से हैदराबाद, दिल्ली से कोचीन, दिल्ली से त्रिवेंद्रम और ये मैंगलोर, ये सब सिटियों का डिस्टेंस कम होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसका काम काफ़ी अलाइनमेंट पक्की हुई है और इससे 177 किलोमीटर ये जो है ये कर्नाटक से अनडेवलप कर्नाटक के एरिया से जाता है, अनडेवलप एरिया से, जिसमें अक्कलकोट, गुलबर्गा, यादगीर और रायचूर, इसमें बहुत अच्छा विकास होगा। दूसरा जो हम बना रहे बेंगलुरु कड़ाप्पा विजयवाड़ा, ये 342 किलोमीटर है, ये 20,000 करोड़ रुपए का है। इसका भी लैंड एक्विजिशन का काम प्रोग्रेस में है। और इन तीनों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रोड है बेंगलोर सैटेलाइट रिंग रोड, जो बंगलोर की समस्या को सुलझाने के लिए उपयोगी होगा। ये 288 किलोमीटर है, इसकी कीमत करीब 17,000 करोड़ तक जाएगी और ये करीब 700 किलोमीटर लॉन्ग, जो हम लोग इसके अलावा एक पुणे और बेंगलोर भी रोड बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे ग्रीनफील्ड, और इसकी भी टोटल कैपिटल कॉस्ट 45,000 करोड़ है। यानी पुणे बेंगलोर, पुणे चेन्नई और ये जो बेंगलोर का पेरिफेरल रोड है ये सबको हम लोग कनेक्ट करेंगे, जिसके कारण बेंगलोर में काफ़ी बड़े प्रमाण पर उसका उपयोग होगा। जो पुणे बेंगलोर जो था उसमें भी अलाइनमेंट पक्की हुई, पूना का रिंग रोड इसमें इंक्लूड है। और आपको पता होगा मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे पर खंडाला के बाद एक टोल नाका है, उर्स करके है, उर्से कहाँ है, उर्से। तो ये पुणे मुंबई रोड बनाने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। तो अभी हमने उसको थोड़ा बदल किया है, ये पुणे के बजाय मुंबई बेंगलोर एक्सप्रेस हाईवे होगा। तो मुंबई से इस स्पॉट पर आने के लिए 1.5 घंटा लगेगा और वहां से पुणे का रिंग रोड वहां से शुरू होगा। इट इज ए पार्ट ऑफ पुणे बेंगलोर रोड और वहां से बेंगलोर आने तक 4.5 घंटे में हमारा प्रयास है कि वहां पुणे से बेंगलोर हो जाएगा और मुंबई टू बेंगलोर ये 6 घंटे में हो जाएगा। तो
तो ये बहुत बड़ा उपयोग होगा। तो ये इसका करीब पुणे बेंगलोर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, ग्रीनफील्ड है, नई अलाइनमेंट है, जो पुणे कोल्हापुर है, पुणे सोलापुर है, वो ऑलरेडी है। ये वो रोड नहीं है, इसको टोटली नया रोड बना रहे हैं। इसकी कीमत 45,000 करोड़ है। तो ये भी कॉरिडोर हम डेवलप कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से बेंगलोर के लिए बहुत उपयोगी होगा। ये जो रिंग रोड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 288 किलोमीटर लॉन्ग सैटेलाइट रिंग रोड है और ये बंगलोर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी कीमत करीब 16,000 करोड़ रुपए जाएगी। टोटल 10 पैकेजेस इसमें हैं, 5 हमने अवार्ड कर दिए हैं और 3 का आउट ऑफ दिस 3 का वर्क इन प्रोग्रेस है, 60% काम पूरा हुआ है और रिमेनिंग 5 पैकेज जो है वो हम 3 से 4 महीने के अंदर अवार्ड कर देंगे। फॉरेस्ट क्लियरेंस का एक जगह प्रॉब्लम है, इज इन प्रोग्रेस एंड बिकॉज इट पासेस थ्रू बनेगट्टा नेशनल पार्क, वहां थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जैसे भी हो जाएगा तो ये होगा। इट विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द प्रपोज MMLP। आज हमने बेंगलोर कर्नाटक के साथ भी एक बहुत बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बना रहे हैं। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को एक बात बताई कि हम दिल्ली को डिकंजेस्ट करने के लिए 60,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें रोड बन रहे हैं। अब उसके साथ साथ हमने दिल्ली में एक ऐसा प्रपोजल दिया है कि दिल्ली के होलसेल मार्केट, दिल्ली के कंटेनर डेपो, दिल्ली के फ्रूट एंड वेजिटेबल बाजार, दिल्ली के क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक सब होलसेल मार्केट, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, हार्डवेयर के गोडाउन, हमने एक दिल्ली में 12,000 करोड़ का एक पेरिफेरियल रोड बनाया है, जैसा बेंगलोर का ये बना रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को यह सुझाव दिया है कि आप इस निमित्त इस रोड पर जो बंगलोर में कंजेशन कर रहे हैं, ऐसी सब इनको बढ़िया अच्छे मार्केट इस रोड पर बनाने के लिए करेंगे तो स्वाभाविक रूप से बंगलोर के अंदर का कंजेशन कम होगा। ये जो MMLP है, इसमें इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, फार्मा एंड मेडिकल क्लस्टर्स, ये सब करने के बारे में आज हमने सुझाव दिया है, जिसमें राज्य सरकार योजनाएं तैयार करेगी। एक MMLP तो हम बना रहे हैं। आउट ऑफ 288 किलोमीटर, 140 किलोमीटर लेंथ हैज बीन अवार्डेड एंड कंस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड ऑन 80 किलोमीटर लेंथ। और रिमेनिंग पैकेज जो है वो नवंबर में इस साल अवार्ड हो जाएंगे। एक जो दूसरा महत्वपूर्ण है कि ये जो रिंग रोड है, इसको बाहर से चेन्नई बेंगलोर रोड से जोड़ा जाएगा, ये पुणे बेंगलोर से जोड़ा जाएगा, विजयवाड़ा वाला रोड से जोड़ा जाएगा। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रोड काफी बाहर है, इसके अंदर में भी हमारे NH है, कुछ NH शहर से भी जा रहे हैं। तो मनोज कुमार जो है हमारे मेंबर NH है, मुख्यमंत्री के साथ हमारी चर्चा हुई, सेक्रेटरी थे। तो ये पूरे रोड पर ट्रैफिक डेंसिटी को देखकर बेंगलोर के अंदर कुछ जगह पर 3 लेयर ब्रिजेस, जैसे नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो, तो हमने उस प्रकार से पूरा प्लान बनाकर उसका स्टडी करके वो भी करने के आदेश मैंने दिए हैं। उसमें हम काम करके ये हमारे जो नए रोड बन रही है सब, इसको जोड़कर बंगलोर की तरफ आने वाले रोड जो NH है उनको भी, जो शहर के अंदर जाते हैं, उसको डेवलप करके एक प्लान हम तैयार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को और राज्य सरकार को दिखाकर हम उसका काम शुरू करेंगे। ये बेंगलोर चेन्नई ग्रीनफील्ड जो हाईवे है 262 किलोमीटर, 2 घंटे में बेंगलोर से चेन्नई इसमें होगा। इसकी कैपिटल कॉस्ट 18,000 करोड़ है और ये बेंगलोर और चेन्नई के बीच में, 2 कैपिटल सिटी और 2 राज्यों के बीच में ये बहुत अच्छा 2 घंटे का डिस्टेंस इन्हें बहुत उपयोगी होगा। ये 4 लेन एक्सप्रेस वे नाउ एक्सटेंडेड टू 8 लेन और 90 मीटर्स का इसमें रोड की विड्थ है और ये रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन बेंगलोर एंड चेन्नई बाय 13% फ्रॉम करंट 300 किलोमीटर टू ये 262 किलोमीटर ही रहेगा। तो एक्सेस कंट्रोल है, सुपीरियर डिजाइन विल बी इनेबल स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर एंड विल रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन बाय 4.3 करोड़ लीटर। तो ये भी हमने, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 10 पैकेजेस है, ये भी काफी सब अवार्ड हो गए हैं। एक कॉरिडोर पासेस थ्रू 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बेंगलुरु, कोलार, चित्तूर, वेल्लोर, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर एंड चेन्नई।
across the state of Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, and improving connectivity to 20.9 million people. The corridor will open economic and industrial activities by connecting economic nodes Bengaluru, Chittoor, Vellore, Kanchipuram, Tiruvallur, and Chennai. In particular, connecting special economic zone, textile clusters, pharma and medical clusters, electronic manufacturing centers, mega food parks, fishing, seafood clusters, and defense corridors along its route. ये जो पुणे बेंगलोर का है, मैंने आपको अभी बताया कि 619 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेस होगा. ये एक्चुअली पुणे मुंबई हमारा प्लान था, पर अब इसको मुंबई बेंगलोर होगा और ये टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 45,000 करोड़ की होगी. अलाइनमेंट फाइनलाइज हो गई है, डीपीआर इज बीइंग प्रिपेयर्ड और इसका काम अवार्ड जो है काम मार्च 2024 एंड कंप्लीटेशन मार्च 2026 तक हो जाएगा. और दिस एक्सप्रेसवे विल रिजल्ट इन 7% ओवरऑल लेंथ रिडक्शन, डिस्टेंस कम हो जाएगा बिटवीन पुणे एंड बेंगलोर कंपेयर टू द करंट अलाइनमेंट. द एवरेज स्पीड इज एक्सपेक्टेड टू मोर देन 100 किलोमीटर्स विद द कॉरिडोर बीइंग designed for 140 to 120 kilometers. Now, along with the reduction in distance, it will lead to a reduction of travel time from 5 to 6 hours and two key economic center to drive economic growth. और इसके बाजू में जो एरिया है वो भी डेवलप होगा. एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसका अभी आपने प्रेजेंटेशन देखा होगा कि बेंगलोर में रिंग रोड बन रहा है, ये चेन्नई बेंगलोर बन रहा है, फिर बेंगलोर पुणे बन रहा है, फिर बेंगलोर विजयवाड़ा बन रहा है. इधर ऑलरेडी हमने बेंगलोर मैसूर बना दिया है, काफी काम उसका हो गया है. अब इसको ये रिंग रोड से जोड़ेंगे और अंदर वाले रोड तो हम डेवलप कर ही रहे हैं. फिर भी बेंगलोर में अब एग्जिस्टिंग रोड जो है उसकी विड्थ बढ़ाना प्रैक्टिकली कठिन है. तो हमने दो निर्णय प्रिंसिपली आज मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करते समय लिए हैं कि हम लोग ये रोड पर लैंड एक्वायर्ड न करते हुए कुछ जगह पर सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, 3 लेयर ऐसे फ्लाईओवर बनाएंगे, ताकि अभी हमने चेन्नई में एक ऐसा बना रहे, एक पूना में शिरूर टे आरोली ऐसा बना रहे, और ये अभी मैंने खुद मेरे कॉन्स्टिट्यूशन नागपुर में नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो ऐसा पहली बार बना है. और अभी जो कल्पना है कि नीचे में रोड, उसके ऊपर एक फ्लाईओवर, उसके ऊपर एक फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो. तो ये बंगलोर में भी हम लोग, क्योंकि ट्रैफिक पीसीयूज जो है वो 25,000 यहाँ 1-1 लाख पीसीयूज है, तो ये कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं. तो डायरेक्ट ट्रैफिक ऊपर जाएगा, उतरने वाला ट्रैफिक नीचे वाले फ्लाईओवर से जाएगा, और इस प्रकार से भी हमने ये भी निर्णय किया है. तो इसका निश्चित रूप से फायदा होगा. एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज मुख्यमंत्री से चर्चा हुई. माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विभाग को रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे इसका मैंडेट दिया है, और उसमें भी 165 प्रपोजल हम इसके हमारे कंसिडरेशन में कुछ हमने मंजूर किए. हिमाचल, उत्तराखंड, सभी राज्यों में हम कर रही है काम. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें कुछ बातें ऐसी कि वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत बदली है. तो एक काफी अच्छी है कि अभी लैंड एक्वायर करना बंगलोर में कठिन है. तो मैंने ऐसा सुझाव दिया कि वर्ल्ड में फिलीपाइंस में, बाकी अनेक देशों में हवा में चलने वाली स्काई बस उपयोग में लाई है. उसमें 200-200 लोग बैठते हैं और हवा में जाती है, स्काई बस इन एयर. तो उसके बारे में आज ही मैंने हमारे एनएचआई में जो हमारी लोग इस पे काम करते हैं उनको कहा था कि वर्ल्ड के एक्सपर्ट से एक बार बंगलोर के लोगों का, बंगलोर की स्थिति का अध्ययन करके एक कर लो, और उसके बाद ये इस प्रकार का कोई सॉल्यूशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम बंगलोर को दे सकते हैं क्या, तो हम इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं. और ये हमारे डिपार्टमेंट का ही मैंडेट है. तो आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर काफ़ी बातों की चर्चा हमारी डिटेल में हुई है. अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं, और इससे ऊपर के ऊपर अगर लाखों लोग ऊपर के ऊपर हवा में चलेंगे तो नीचे वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बंगलोर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत आवश्यक है. मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि हमारे देश में एक्सपर्टाइज 2 बड़े हासिल है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ. तो हमारे यहाँ ये संख्या रात दिन बढ़ती है. तो मैंने उनको कहा कि अभी एक घर में 4 लोग और 8 गाड़ियां हैं, पार्किंग नहीं, कुछ नहीं.
तो अभी धीरे धीरे हम ऐसा बनाए, तो अभी मुंबई में मैंने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किया। फिर हमने अभी एक ट्रॉली बस की कल्पना है। क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक बस है इसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है, तो अभी हम उसमें ये ट्रॉली बस है ना 88 लोगों की कैपेसिटी, और जैसे हमारे इसमें बिजनेस क्लास होता है हवाई जहाज में, वैसा उतना अच्छा कंफर्ट देकर लोग बस में लैपटॉप लेकर बैठेंगे, अपना काम करेंगे और आराम से जाएंगे। तो मुंबई में ऐसी एक स्कीम उन्होंने तैयार की कि मोबाइल फोन पर वो बस निकली है, वो जब स्टॉप पे आएगी, कितने बजे आ रही है, तो वो अपना टिकट उसमें बुक करेंगे, सीट रिजर्व करेंगे, तो उतरने वाले व्यक्ति के पास उनको बुकिंग मिल जाएगा 3:30 के बस में, 4:40 के बस में। तो ये जो बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल करना, कॉस्ट इफेक्टिव करना। अभी आपको बताता हूं कि मैंने आज एक आह्वान किया है कि 5 साल के अंदर हमारे देश में 1.5 लाख बसेस है। तो मैंने सब ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को यह आह्वान किया कि 5 साल के अंदर हमारे देश में 5 लाख बसेस होंगी और पूरी इलेक्ट्रिक पर होगी, या अल्टरनेटिव फ्यूल डीजल पर कोई नहीं होगा।